ज्यादातर मर्द पूरी जिंदगी कोशिश करते रह जाते हैं कि महिलाएं उन्हें चाहें, लेकिन हकीकत यह है कि 99% मर्द एक ऐसी गलती करते हैं जो उन्हें शुरू से ही हारा हुआ बना देती है। ये गलती इतनी खतरनाक है कि चाहे तुम कितने भी अच्छे दिखो, कितना भी पैसा कमा लो, फिर भी महिलाएं तुम्हें बस ऑप्शन मानती हैं, प्रायोरिटी नहीं। सोचो कितनी बार तुमने किसी को चाहा लेकिन वो तुम्हें बस एक दोस्त की तरह देखती रही। कितनी बार तुमने कोशिश की लेकिन अंत में तुम वही हो जो उसके पास है जब उसके पास कोई और नहीं होता। और मैं तुम्हें साफ बता दूं, ये तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे कपड़े या तुम्हारा बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है, वो जो सिगमंड फ्रॉइड की डार्क साइकोलॉजी में छुपा है। और अगर तुमने इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देख लिया तो मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगी जो तुम्हें उन 5% मर्दों में खड़ा कर देगा जिनके बारे में महिलाएं सोचते सोचते रातें काट देती हैं। लेकिन अगर तुम बीच में छोड़कर चले गए तो शायद तुम हमेशा उसी भीड़ में रहोगे जहां मर्द भी हैं लेकिन ताकत किसी और के पास है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? तभी सोचा है कि कुछ मर्द ऐसे क्यों होते हैं जिनके सामने महिलाएं खुद ब खुद अपनी दीवारें गिरा देती हैं। ना वो फिल्मी हीरो होते हैं, ना करोड़ों के मालिक, लेकिन उनकी एक नजर, एक मुस्कान और सामने वाली महिला का दिल धड़कने लगता है। आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगी जो अक्सर किताबों में नहीं लिखा होता, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड की डार्क साइकोलॉजी हमें इसकी जड़ तक ले जाती है। और हाँ, जो मैं बताने वाली हूं उसे सुनकर तुम समझोगे कि असली आकर्षण सिर्फ चेहरा या पैसा नहीं बल्कि एक मानसिक खेल है। जरा खुद से पूछो, क्या तुमने कभी चाहा है कि जिस औरत को तुम चाहते हो वो तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारे लिए बेचैन हो, तुम्हें पाने के लिए बेकाबू हो जाए? अगर हाँ तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, फ्रॉइड ने कहा था कि इंसान के अवचेतन में 2 सबसे बड़े ड्राइव होते हैं, वासना और शक्ति। महिला के मन में ये दोनों चीजें तब जगती हैं जब उसे एक पुरुष में 3 खतरनाक गुण नजर आते हैं। रहस्य, मिस्ट्री। तुम जितने कम प्रिडिक्टेबल होगे उतना ही उसका दिमाग तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर होगा। सोचो, एक ऐसा आदमी जो सबको अपनी कहानी नहीं सुनाता लेकिन जब बोलता है तो सब सुनते हैं। महिलाएं मिस्ट्री को क्रैक करना चाहती हैं और जब तुम एक रहस्य बन जाते हो तो वो खुद तुम्हारी दुनिया में उतरना चाहती हैं। भावनाओं पर कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल। फ्रॉइड कहते थे जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है वही दूसरों की इच्छाओं को जगा सकता है। अगर तुम हर पल डेस्परेट दिखोगे तो वो तुम्हें एक आसान किताब की तरह पढ़ लेगी और बंद कर देगी। लेकिन जब तुम काम रहोगे, अपनी चाहत को छुपाकर सही वक्त पर दिखाओगे तो वो अंदर ही अंदर पागल हो जाएगी कि ये जानने के लिए कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कितना है। मनोवैज्ञानिक ट्रिगर पॉइंट्स, ये वो चीज है जो 90% मर्द समझते ही नहीं। महिलाएं सिर्फ सुंदर शब्दों से नहीं बल्कि सटल जेस्चर्स से अट्रैक्ट होती हैं। एक गहरी नजर, सही समय पर हल्की सी छुअन या उसकी बातों को बिना टोके सुनना, ये उसके दिमाग में केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है। तुम उसके अंदर एक फैंटेसी क्रिएट कर रहे होते हो और उसे लगता है कि वो खुद तुम्हारी ओर खींच रही है बिना जाने। अब सोचो, जब तुम इन तीनों को एक साथ खेलते हो, रहस्य, कंट्रोल और ट्रिगर, तो तुम सिर्फ उसके सामने एक आदमी नहीं रहते, तुम उसके मन में एक ख्वाहिश बन जाते हो। और याद रखो, ख्वाहिशें कभी शांत नहीं होती, वो बस और गहरी होती जाती हैं। फ्रॉइड ने इसे प्लेजर प्रिंसिपल कहा। इंसान हमेशा उस चीज की तरफ खींचता है जो उसे इंस्टेंट प्लेजर और फॉरबिडन थ्रिल दे। जब तुम उसकी इमेजिनेशन को छूते हो, वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। तुम उसकी कहानी का मेन कैरेक्टर बन जाते हो, चाहे वो माने या नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, असली ताकत ये नहीं कि तुम कितनी महिलाओं को अट्रैक्ट कर सकते हो। असली ताकत यह है कि एक बार किसी के दिल और दिमाग में जगह बना ली तो वहां से तुम्हें कोई हटा ना सके। अगर तुम सच में वो पुरुष बनना चाहते हो जिसके बारे में महिलाएं सोचते सोचते रातें काट दे, तो आज से अपनी आवाज, अपनी नजरों और अपनी चुप्पी को हथियार बनाओ। लोग बोलना सीखते हैं लेकिन चुप रहकर आकर्षित करना ये एक कला है। और जब तुम ये कला सीख जाओगे तो तुम्हें किसी और वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब महिलाएं तुम्हें पाने के लिए खुद अपनी सीमाएं तोड़ेंगी। अब जरा एक सवाल सोचो, क्या महिलाएं सिर्फ अच्छे लुक्स वाले मर्दों पर फिदा होती हैं? नहीं। कितनी बार तुमने देखा होगा एक साधारण सा लड़का, लेकिन उसके पीछे खूबसूरत लड़कियां दीवानी। क्यों? क्योंकि उसने वो कोड खोल लिया है जो ज्यादातर मर्दों को पता ही नहीं होता। फ्रॉइड कहते हैं इंसान का दिमाग हमेशा उस चीज की तरफ भागता है जो उसकी कमी पूरी करे। अगर तुम एक महिला को वो एहसास दे दो जिसकी उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कमी है तो तुम उसके लिए लत बन जाओगे। अब असली खेल है उसकी भावनाओं को मिरर करना। जब तुम उससे बात करते हो, सिर्फ उसके शब्द मत सुनो,
उसकी भावनाओं को सुनो। अगर वो खुश है तुम उसकी खुशी में शामिल हो जाओ, अगर वो उदास है तुम चुपचाप उसकी चुप्पी को महसूस करो। ये मिररिंग उसके दिमाग को ये संकेत देती है, ये आदमी मुझे समझता है, मुझसे जुड़ा हुआ है। और यकीन मानो, एक महिला को शारीरिक आकर्षण से ज्यादा ये जुड़ाव पागल कर देता है। लेकिन एक चेतावनी है, कभी भी अपने वैल्यू को सस्ता मत बनाना। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो तो उसका दिमाग तुम्हें एक ऑप्शन की तरह देखेगा, ना कि एक डिजायर की तरह। तुम्हें वो मर्द बनना है जिसकी मौजूदगी एक लग्जरी लगे, जो हर वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो दिल और दिमाग पर छा जाता है। अब आते हैं फ्रॉइड के सबसे डार्क पॉइंट पर, अनकॉन्शियस डिजायर्स। महिलाएं अक्सर ऐसे पुरुष की तरफ खिंचती हैं जो उन्हें थोड़ा चुनौती दे। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। अगर तुम हमेशा हाँ में सिर हिलाओगे तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम उसकी हर बात पर सटल सवाल उठाओ, उसकी सोच को चैलेंज करो, तो वो तुम्हें एक मेंटली स्ट्रांग और रेयर इंसान मानेगी। और यहीं से अट्रैक्शन सिर्फ शरीर तक नहीं, दिमाग और आत्मा तक पहुंचता है। एक और ट्रिक, जब भी तुम उसके साथ हो, एक ऐसा पल बनाओ जो सिर्फ तुम दोनों के बीच का हो। कोई ऐसा इनसाइड जोक, कोई खास कॉम्प्लीमेंट या कोई शेयर्ड सीक्रेट। ये छोटे छोटे इमोशनल एंकर्स उसके दिमाग में तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर चाहे वो कहीं भी हो, ये ट्रिगर्स उसे तुम्हारी याद दिलाते रहेंगे और उसकी वासना को जिंदा रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्पस। महिलाएं सिर्फ मर्द की आंखों में अट्रैक्शन नहीं देखती, वो उसकी लाइफ के मिशन को भी महसूस करती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा मकसद है, कोई पैशन है, तो तुम उसके लिए सिर्फ एक पुरुष नहीं बल्कि एक एडवेंचर बन जाते हो। और इंसान हमेशा एडवेंचर की तरफ खिंचता है। तो याद रखो, ये सिर्फ महिलाओं को वासना में डुबाने का खेल नहीं, ये खुद को उस लेवल पर ले जाने का खेल है जहां तुम्हारी मौजूदगी ही इंटॉक्सिकेटिंग हो जाए, जहां तुम्हारे पास ताकत हो, किसी को पाने की नहीं, बल्कि किसी के दिल और दिमाग पर अपनी अनलिमिटेड छाप छोड़ने की। और जब तुम इस कला को सीख लेते हो, तब महिलाएं तुम्हारे लिए अपनी हदें पार करने लगती हैं और तुम्हें पाना उनकी सबसे गहरी चाह बन जाती है। अब सुनो, मर्द को सिर्फ शब्दों से नहीं, अपनी मौजूदगी से भी आकर्षण फैलाना आना चाहिए। फ्रॉइड कहते हैं, हमारा शरीर बोलता है, भले ही हम चुप हों। बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा सबसे खामोश हथियार। जब तुम किसी महिला से बात कर रहे हो तो अपनी चाल और खड़े होने का तरीका बदलो। सीधे खड़े रहो, कंधे हल्के खुले, नजरें स्थिर और शांत। धीरे धीरे बोलो, क्योंकि जो आदमी जल्दबाजी में नहीं बोलता वो आत्मविश्वास का संदेश देता है। और सबसे खतरनाक ट्रिक, बात करते समय हल्का सा लीन फॉरवर्ड, फिर धीरे से पीछे हटना। ये उसके दिमाग में एक सटल पुश पुल इफेक्ट बनाता है। एक पल उसे लगेगा तुम करीब हो, अगले पल वो तुम्हें मिस करने लगेगी। टच का साइंस। फ्रॉइड की थ्योरी के हिसाब से हल्का और सही समय पर किया गया टच दिमाग में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। इसका मतलब वो तुम्हारे साथ इंस्टेंट बॉन्डिंग महसूस करेगी। लेकिन याद रखो, टच उतना ही होना चाहिए जितना उसकी कंफर्ट बाउंड्री अलाउ करे। ज्यादा जल्दी और ज्यादा जोर से किया गया टच अट्रैक्शन को खत्म भी कर सकता है। ये खेल फिनेस का है, ज्यादा नहीं, बस इतना कि उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो जाए। अब आते हैं हाई वैल्यू माइंडसेट पर। अगर तुम चाहते हो कि महिलाएं तुम्हारे लिए पागल हों, तो तुम्हें अपने दिमाग में ये सेट करना होगा, मैं ही इनाम हूं। ये अहंकार नहीं, ये सेल्फ वर्थ है। तुम्हें अपने जीवन में इतना व्यस्त और प्रोडक्टिव होना चाहिए कि महिलाएं महसूस करें तुम्हारे साथ वक्त बिताना एक प्रिविलेज है, ना कि तुम उनका अप्रूवल ढूंढ रहे हो। जब तुम अपने लाइफ के पर्पस में डूबे होते हो तो महिलाएं खुद तुम्हारे ऑर्बिट में खींचने लगती हैं। स्कैसिटी का प्रिंसिपल, एक और डार्क साइकोलॉजी ट्रिक। खुद को हर वक्त अवेलेबल मत बनाओ। इंसान का दिमाग उस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो कम मिलती है। अगर तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब दोगे, हर वक्त कॉल पर अवेलेबल रहोगे, तो तुम्हारा मिस्ट्री खत्म हो जाएगा। कभी कभी खुद को अनअवेलेबल रखो ताकि वो तुम्हें पाने की कोशिश करें। और सबसे गहरी बात, महिलाएं सिर्फ उस मर्द की तरफ खिंचती है जो उनके अंदर भावनात्मक रोलर कोस्टर पैदा कर सके। कभी हंसाओ, कभी थोड़ा चैलेंज करो, कभी बस चुपचाप उसकी आंखों में देखो। ये अप डाउन इमोशंस उसके दिमाग में तुम्हारे नाम के साथ स्ट्रॉन्ग मेमोरीज बनाते हैं। फ्रॉइड कहते हैं, इंसान को हमेशा वो चीज खिंचती है जो थोड़ी फॉरबिडन लगे। अगर तुम उसकी जिंदगी में ऐसे मर्द बन जाते हो जो बाकी सबसे अलग है, जो उसके नॉर्म्स को तोड़ता है, तो तुम उसकी सबसे गहरी फैंटेसी बन जाओगे। ये अट्रैक्शन सिर्फ शरीर का नहीं होगा, ये उसकी आत्मा में उतर जाएगा। तो याद रखो, वासना में डुबोने वाला मर्द बनने के लिए तुम्हें उसके शरीर पर नहीं, उसके मन और अवचेतन पर पकड़ बनानी होगी। जब तुम उसकी सोच, उसके सपनों और उसकी कल्पनाओं में अपनी छवि बसा दोगे, तो वो चाहेगी
कि तुम्हें पाकर वो उस कहानी का हिस्सा बन जाए जो सिर्फ तुम लिख सकते हो, और तब तुम्हें रोक पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तुम जानना चाहते हो वो एक चीज जो बाकी सबको पीछे छोड़ देती है, वो है इमोशनल इम्प्रिंट। देखो, जब कोई महिला तुम्हें देखती है, वो सिर्फ तुम्हारे चेहरे या कपड़ों को नहीं देखती, वो देखती है कि तुम्हारे आसपास रहते हुए उसे कैसा महसूस होता है। अगर तुम उसकी भावनाओं को ऐसे छू सको कि वो उस एहसास को भूल ही ना पाए, तो तुम उसके लिए नशा बन जाओगे। इसे बनाने का तरीका 8 पहली मुलाकात का जादू। पहली बार मिलते ही एक ऐसा पल क्रिएट करो जो अलग और अनोखा हो। शायद कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो किसी और ने ना दिया हो, या कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सिर्फ तुमने नोटिस की हो। पहली छाप का असर बहुत लंबा चलता है। 2 शेयर्ड सीक्रेट्स। कोई छोटा सा सीक्रेट जो सिर्फ तुम दोनों जानते हो, ये उसे सबकॉन्शियसली तुम्हारे साथ बॉन्ड कर देता है, जैसे तुम्हारे बीच एक इनविजिबल धागा बंध गया हो। 3 एंकर मोमेंट्स। जब भी वो खुश हो, हंस रही हो या गहरे भावनात्मक पल में हो, वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ, ताकि उसके दिमाग में वो पल तुम्हारे नाम से जुड़ जाए। अब सुनो सबसे बड़ा राज। महिलाएं उन मर्दों से सबसे ज्यादा जुड़ती हैं जो उन्हें उनके सबसे गहरे हिस्से को देखने देते हैं, बिना जज किए। अगर वो अपने डर, अपनी कमजोरी या अपनी सबसे पर्सनल फैंटेसी तुमसे शेयर कर रही हैं, तो समझ लो तुम उसके दिल और दिमाग में गहरे उतर चुके हो। और हाँ, सबसे डार्क, सबसे मजबूत मूव, कभी कभी दूर चले जाना। ये खेल डेंजरस है, लेकिन असरदार भी। जब तुम अचानक उसकी जिंदगी से थोड़े वक्त के लिए गायब हो जाते हो, तो उसका दिमाग तुम्हारी याद से भर जाता है। वो सोचती है तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। ये अनिश्चितता उसकी चाहत को और बढ़ा देती है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ तब काम करता है जब पहले तुमने स्ट्रॉन्ग इमोशनल बेस बना लिया हो, वरना तुम्हारा गायब होना बस लापरवाही लगेगा। तो अब तुम जानते हो, फ्रॉइड की डार्क साइकोलॉजी सिर्फ किताब का थ्योरी नहीं है, ये गेम है जहां तुम उसकी वासना को, उसकी सोच को और उसके अवचेतन को छूते हो। जब तुम ये कला सीख लेते हो, तब तुम सिर्फ एक पुरुष नहीं रहते, तुम उसकी जिंदगी का वो अनुभव बन जाते हो जिसे वो बार बार जीना चाहती है। और शायद यही वो ताकत है जो बाकी मर्दों को कभी नहीं मिलती। अब जरा आंखें बंद करो और सोचो, वो महिला जिसे तुम चाहते हो, वो तुम्हारी आंखों में देख रही है। उसके चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, मैं इस आदमी को खोना नहीं चाहती। यही है वो पल जहां असली जीत होती है। फ्रॉइड कहते हैं, असली ताकत ये नहीं कि तुम उसकी चाहत में डूब जाओ, असली ताकत ये है कि तुम अपनी चाहत को कंट्रोल करो और उसे महसूस कराओ कि ये पल, ये कनेक्शन, ये वासना सब तुम्हारे इशारों पर है। जब तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो, तब तुम दूसरों की भावनाओं के राजा बन जाते हो। ऐसा मर्द बनो जिसे भूलना नामुमकिन हो। कैसे? उसके साथ बिताए हर पल में इंटेंशनल एनर्जी डालो। जब हंसो तो दिल से, जब छुओ तो बस इतना कि उसका दिल तेज धड़कने लगे, जब जाओ तो ऐसा लगे जैसे कमरे से रोशनी चली गई हो। ये छोटे छोटे पल उसके दिमाग में परमानेंट मेमोरी बन जाते हैं, और फिर चाहे उसके पास कितने भी विकल्प हो, उसके मन में सिर्फ एक नाम गूंजता है, तुम्हारा। तो अब तुम्हारे पास वो चाबी है जो हर मर्द के पास नहीं होती। ये चाबी सिर्फ महिलाओं को वासना में डुबाने की नहीं, ये चाबी उनकी आत्मा के दरवाजे खोलने की है। और जब तुम ये दरवाजा खोल देते हो, तो वो महिला सिर्फ तुम्हें चाहती नहीं, वो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकती। अब सवाल यह है, क्या तुम इस ताकत को अपनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि एक बार तुमने ये रास्ता चुन लिया, तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची और तुमने महसूस किया कि ये सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस खेल को समझ सकें। नीचे कमेंट में मुझे बताओ, अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर चाहते हो? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें और गहरे मनोवैज्ञानिक हथियार सिखाऊं, या फिर महिलाओं के दिमाग को पढ़ने की कला पर एक सीरीज शुरू करूं? और हाँ, अगर तुम सच में वो मर्द बनना चाहते हो जो भीड़ में अलग दिखता है, तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें वो ट्रिक बताने वाली हूं जिससे महिलाएं सिर्फ तुम्हें देखकर ही सोचें, ये वही आदमी है जिसकी मुझे तलाश थी। जब मर्द रिश्ता तोड़कर चुप्पी साध लेता है, तो औरत के दिल पर सबसे गहरा वार होता है, क्योंकि औरत रिश्तों को सिर्फ निभाती नहीं बल्कि जीती है। उसके लिए प्यार खेल नहीं बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा होता है। और जब वही मर्द जो कभी उसकी मुस्कान का कारण था, अचानक उसकी तरफ से चुप हो जाए, तो वो औरत को भीतर से तोड़ देता है। लेकिन यही पल असली इम्तिहान भी होता है, क्योंकि ऐसे वक्त पर औरत के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो टूटकर बिखर जाए और खुद को खो दे, या फिर वो उस दर्द को अपनी ताकत बना ले और अपने जीवन को नया रूप दे।
सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है उसकी चुप्पी को स्वीकार करना, क्योंकि जितना आप उसके पीछे भागेंगे, जितना आप बार बार उससे पूछेंगी तुम क्यों चुप हो गए, मैंने क्या गलती की, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, उतना ही वो और दूर जाता जाएगा, क्योंकि उसकी चुप्पी ही उसका जवाब है। और अगर वो सच में आपके साथ रहना चाहता तो चुप्पी साधने के बजाय खुलकर सामने आता। इसलिए आपको पीछा छोड़कर उसकी चुप्पी को उसका अंतिम निर्णय मान लेना चाहिए। दूसरा काम है खुद को दोष देना बंद करना, क्योंकि अक्सर औरत सबसे पहले खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। शायद मैं खूबसूरत नहीं हूं, शायद मैं उसे खुश नहीं रख पाई, शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन याद रखिए कि रिश्ता हमेशा दो लोगों से बनता है और दो लोगों से बिगड़ता है। अगर वो रिश्ता निभाने में कमजोर निकला तो ये उसकी कमी है, आपकी नहीं। तीसरा काम है उसके व्यवहार को अपनी कीमत मत मानना, क्योंकि अगर किसी ने आपको छोड़ दिया या आपकी तरफ से चुप हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमतर हो गई या आपकी अहमियत खत्म हो गई। सच तो ये है कि आपकी कीमत आपकी आत्मा, आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई से है, किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से नहीं। चौथा काम है अपनी ऊर्जा खुद पर लगाना, क्योंकि वही ऊर्जा जिसे आप उसके पीछे रोने, कॉल करने और संदेश भेजने में बर्बाद कर रही हैं, अगर वही ऊर्जा आप अपने करियर, अपने सपनों, अपने शरीर, अपने शौक और अपने आत्मविकास पर लगाएंगे तो आप भीतर से खिल उठेंगे। और याद रखिए, एक औरत जब खुद से प्यार करना सीख लेती है तो वो सबसे आकर्षक हो जाती है, और तब या तो वो आदमी पछताता है या फिर आपकी जिंदगी में कोई बेहतर इंसान आता है। पांचवा काम है अपनी भावनाओं को बहने देना, क्योंकि दर्द को दबाना सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको रोना है तो रोइए, डायरी में लिखिए, अपने किसी करीबी दोस्त से बात कीजिए, लेकिन दिल का बोझ दबाकर मत रखिए, क्योंकि जब आप रो लेती हैं, जब आप दर्द को बाहर निकाल देती हैं तो दिल हल्का हो जाता है और धीरे धीरे आप फिर से जीना सीखने लगती हैं। छठा काम है नई सीमाएं बनाना, क्योंकि अगर उसने आपकी कद्र नहीं की, आपकी चुप्पी के बदले ताकि कोई भी आपको हल्के में ना ले सके। और अगर कल को वही इंसान लौट कर भी आता है तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि बिना इज्जत और बिना सच्चाई के अब उसे आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं मिलेगी। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण काम है खुद को नया जन्म देना। रिश्ता टूट गया तो क्या हुआ, चुप्पी आ गई तो क्या हुआ, यह आपके जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब आपको खुद को एक नई पहचान देनी है, एक नया आत्मविश्वास, एक नई ताकत। याद रखिए, जिसने आपको छोड़ा है उसने अपनी किस्मत गंवाई है, आपने नहीं। जब आप खुद पर काम करेंगी, खुद को बेहतर बनाएंगी और खिलेंगी तो एक दिन वही आदमी जिसे लगा था कि आपकी चुप्पी आसान है, आपकी गैर मौजूदगी सहन कर लेगा। जब वो आपको ऊंचाइयों पर देखेगा तो उसकी चुप्पी चीखों में बदल जाएगी, लेकिन तब तक आप इतनी आगे बढ़ चुकी होंगी कि उसकी आवाज आपके कानों तक भी नहीं पहुंच पाएगी। और अंत में यही सच है, जब कोई मर्द रिश्ता तोड़कर चुप हो जाए तो आपको भागना नहीं है, टूटना नहीं है, खुद को खोना नहीं है, बल्कि आपको इन 7 कामों को करना है। उसकी चुप्पी को स्वीकार करना, खुद को दोष देना बंद करना, अपनी कीमत उसकी नजरों से ना आंकना, अपनी ऊर्जा खुद पर लगाना, अपनी भावनाओं को बहने देना, नई सीमाएं बनाना और खुद को नया जन्म देना। याद रखिए, रिश्ते टूट सकते हैं लेकिन आपकी ताकत कभी नहीं टूट सकती। औरत जब खुद को पहचान लेती है तो वो किसी की चुप्पी से नहीं डरती, बल्कि वो अपनी आवाज खुद बन जाती है। जब मर्द रिश्ता तोड़कर चुप हो जाता है तो असल में वो सिर्फ आपके साथ चुप नहीं होता, बल्कि वो अपनी कायरता को भी उजागर करता है। क्योंकि एक सच्चा इंसान अगर रिश्ता निभाना चाहता है तो वो बात करता है, झगड़ता है, बहस करता है, लेकिन खामोश नहीं होता। खामोशी हमेशा कायर लोगों का हथियार होती है। औरत को इसी खामोशी से सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है, क्योंकि औरत संवाद चाहती है, स्पष्टीकरण चाहती है, वो चाहती है कि सामने वाला उसके दिल की कद्र करे। लेकिन जब चुप्पी दीवार बन जाती है तो वो दीवार औरत को भीतर से तोड़ने लगती है। इसलिए पहला सबक यही है कि उसकी चुप्पी को व्यक्तिगत अपमान ना समझे, बल्कि इसे उसकी कमजोरी माने। अब सवाल उठता है कि इस दौर में औरत को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उसे ये समझना चाहिए कि रिश्ता खत्म होना कोई असफलता नहीं है, बल्कि एक अवसर है कि वो खुद को फिर से खोज सके। हर औरत की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उसे ये तय करना होता है कि वो किसी के लिए रोते हुए बर्बाद होगी या अपने लिए खिलते हुए निखरेगी। सोचिए, अगर आप दिन रात उसकी चुप्पी के बारे में ही सोचती रहेंगी, उसके लौटने का इंतजार करती रहेंगी, तो आपकी अपनी जिंदगी कहाँ जाएगी। इसीलिए आपको अपने भीतर ये शक्ति जगानी है कि उसकी चुप्पी को अपने आत्मसम्मान की चुप्पी ना बनने दे। आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या मेरी दुनिया सिर्फ उसी पर टिक गई थी? क्या मेरी खुशियां सिर्फ उसी के भरोसे थीं? अगर हाँ, तो यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि असली खुशी हमेशा आपके भीतर होती है, बाहर नहीं।
जितना आप दूसरों पर निर्भर रहेंगी उतना ही आप कमजोर बनेंगी, और जितना आप खुद पर निर्भर रहेंगी उतना ही आप मजबूत बनेंगी। जब वो चुप हो जाए तो आप अपने सपनों की आवाज सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा अब हमेशा आपको सही रास्ता दिखाती है। जब आप भीतर से खुद को सुनना शुरू करती हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप उस इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी हैं जिसने आपको चुप्पी का तोहफा दिया। अब बात आती है उस दर्द की जो उसकी चुप्पी से पैदा होता है। औरत का दिल बहुत गहरा होता है, उसमें भावनाओं का सागर भरा होता है। जब कोई मर्द अचानक खामोश हो जाता है तो वो सागर मानो उफान पर आ जाता है। आंसू अपने आप निकलते हैं, नींद गायब हो जाती है, भूख मर जाती है। लेकिन यही दर्द आपके विकास का बीज भी होता है। आज पहली बार आपको इसे दबाना नहीं है, बल्कि इसे जीना है। अगर रोना है तो खूब रोइए, अगर अकेले रहना है तो अकेले रहिए, लेकिन अपने उस दर्द को अनुभव कीजिए, क्योंकि जब दर्द को पूरी तरह महसूस कर लिया जाता है तो वो धीरे धीरे शक्ति में बदल जाता है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे मजबूत औरतें वही होती हैं जिन्होंने सबसे गहरे दर्द को झेला है। आपको ये भी समझना होगा कि उसकी चुप्पी उसका चुनाव है और आपका जवाब आपका चुनाव है। आप चाहे तो इस स्थिति को अपनी हार बना ले या फिर इसे अपनी जीत में बदल दें। जीत का रास्ता यही है कि आप अब खुद पर ध्यान दें, अपने शरीर को संवारें, अपने करियर पर काम करें, अपनी रुचियों को आगे बढ़ाएं। जब आप खुद को निखारना शुरू करती हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है, लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं, और यही वो पल होता है जब आपको समझ आता है कि आपके जीवन की दिशा किसी और की चुप्पी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके चुनावों पर निर्भर करती है। सोचिए, अगर उसने चुप्पी साधी तो क्या हुआ? क्या इससे आपकी प्रतिभा खत्म हो गई? क्या आपकी सुंदरता कम हो गई? क्या आपका व्यक्तित्व छोटा हो गया? बिल्कुल नहीं। उसकी चुप्पी सिर्फ उसकी दुनिया की सच्चाई है, आपकी नहीं। सुनना आपको इस सच्चाई से ऊपर उठना है। औरत जब खुद की कद्र करना सीख जाती है तो दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। आपके भीतर जो ताकत है उसे कोई छीन नहीं सकता। जब आप इस ताकत को पहचान लेंगी तो आपको एहसास होगा कि उसकी चुप्पी से ज्यादा गहरी आपकी खामोशी है। वो खामोशी जो मजबूरी की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की होती है। अब एक और अहम बात, जब कोई मर्द चुप्पी साध लेता है तो अक्सर औरत सोचती है कि शायद वो वापस आ जाएगा। हफ्तों, महीनों और कई बार सालों तक औरत इंतजार करती रहती है। लेकिन याद रखिए, इंतजार सबसे बड़ा जहर है। जितना आप इंतजार करती रहेंगी उतना ही आप अपनी जिंदगी को रोकती रहेंगी। जिंदगी कभी रुकनी नहीं चाहिए, उसे बहते रहना चाहिए। अगर उसने आपके साथ रहना छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि अब उसकी यात्रा और है और आपकी यात्रा और। आपको अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। इंतजार में बैठना आपको कैदी बना देगा, जबकि आगे बढ़ना आपको आजाद कर देगा। आपको ये भी सीखना होगा कि हर इंसान आपकी कहानी में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और चले जाते हैं। शायद उसकी चुप्पी ने आपको यह सिखाया कि आपको खुद से कितना प्यार करना चाहिए। शायद उसके जाने ने आपको यह एहसास दिलाया कि आपको अपनी ताकत पर खड़ा होना है। इसलिए उसे अपनी जिंदगी का एक अध्याय मानिए, पूरी किताब नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को नया जन्म दीजिए। इसका मतलब